जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ मैं अपने मौज रोज़ के साथ में 9 ओ क्लॉक के साथ में, जो कि आप देख ही रहे हो कितने सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं और ये मैंने सबसे ऊपर वाली छत पे लगा रखे हैं। तो यहाँ मजेंटा, येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आज किट्टू घर पर ही थी, मौसम भी आज बहुत अच्छा था और ये मेरा अभी का ब्लॉग नहीं है, ये मेरा लास्ट ईयर का ब्लॉग है। तो लास्ट ईयर मैंने करवा चौथ कैसे मनाई थी अपनी, और करवा चौथ के लिए मैंने अपने लिए बहुत सुंदर ड्रेस बनाया था, जो कि कैसा लगेगा वो आगे आपको व्लॉग में दिखेगा। तो बस मैं आज लास्ट ईयर का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने लास्ट ईयर किस तरीके से अपने लिए ड्रेस बनाई थी, वो भी फ्री में। तो ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने ना मुझे एक साड़ी दी थी, बनारसी टाइप की थी और इसमें बहुत हेवी बॉर्डर था नीचे, जो कि मैंने कभी पहन ही नहीं पाई। ये 4-5 साल पहले उन्होंने दी थी मुझे साड़ी। तो उसका जो बहुत चौड़ा बॉर्डर था, तो ओपन पल्ला करती थी तो वो लटकता था नीचे की साइड में और प्लेट्स उसकी बनती नहीं थी उस बॉर्डर की वजह से। तो बस वो साड़ी ना ऐसे ही मेरे पास में यूज़लेस पड़ी हुई थी, तो बस उसको देख के मैं एक दिन अपनी अलमीरा ठीक कर रही थी, तो मुझे वो साड़ी दिखी, तो बस मेरे दिमाग में आया कि करवा चौथ भी आने वाली है, तो क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लूँ। और पहले मैं गाउन बनाने का सोच रही थी, फिर मैंने कहा गाउन नहीं, लहंगा बनाते हैं इसका। तो बस मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ, आज किट्टू की है छुट्टी, मौसम भी है बहुत बढ़िया। तो किट्टू आज घर पर है, तो ये है कि जब मैं ऊपर सिलाई वगैरह करती हूँ, फिर नीचे कोई आता है तो बार-बार ऊपर नीचे करके ही मैं थक जाती हूँ। तो आज किट्टू है तो ये वाला हेडेक रहेगा नहीं। तो फिर मैं इसको अम्ब्रेला कट वाला लुक दूँगी, जो इसकी स्कर्ट है, तो बस मैंने वो कट कर ली है। और इसमें जो बॉर्डर है वो बहुत सुंदर बॉर्डर है। तो लहंगे में ये है कि नीचे की साइड में वैसे भी काफ़ी चौड़ा बॉर्डर लगता ही है और काफ़ी हेवी बॉर्डर होता है, तो सुंदर लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना बनने के बाद में किस तरीके का लग रहा है ये। तो फिर ये यहाँ मैंने इसको कट कर लिया है। अब जी चलो सिलते हैं इस पहले ना मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती थी, ये सारा कुछ मैंने लॉकडाउन के टाइम पर यूट्यूब से सीखा है। और अब मुझे इतना ज़्यादा सिलाई की नॉलेज हो गई है कि मैं यूट्यूब पे एक बार कोई वीडियो देखती हूँ तो बस मेरे दिमाग में फ़ीड हो जाती है और मैं अच्छा खासा सिल लेती हूँ। बाकी आप लोग बताना कि मैंने कितने पैसे बचाए हैं, और शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि इस लहंगे को अगर मार्केट से खरीद के लेकर आते तो फिर 5-6 हज़ार से तो मुझे नहीं लगता नीचे आ पाता ये लहंगा। लेकिन बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है जब अपने आप से कोई चीज़ ना स्टिच करते हैं या अपने लिए या अपने घर के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, तो बस मुझे बहुत मज़ा आता है। और बस मुझे ना हर एक किसी की चीज़ें पसंद भी नहीं आती हैं, थोड़ा-सा भी अगर कुछ कमी हो ना, तो दूसरे को हम बता दें कुछ है, वो करके कुछ और देता था और पैसे भी जाते हैं, तो दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो अगर टाइम है आपके पास में और थोड़ा-सा अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, तो फिर बहुत अच्छे से अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। और मुझे ऐसे लगता है पहले मुझे स्टिच का एबीसीडी भी नहीं आता था, बहुत टेढ़ी-खीर लगती थी मुझे, लेकिन बस ये है कि मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में कि अगर कोई चीज़ करना चाहो तो फिर ऐसा कुछ भी काम नहीं है, मतलब दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर बंदा शिद्दत से करना चाहे और वो उसको पूरा ना कर सके। तो बस मैंने यहाँ अपना काफ़ी स्टिच कर दिया है, अभी थोड़ा-सा इसमें काम बाकी है, जो कि मैं कल करूँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो फिर ये है कि घर गृहस्थी के भी आगे-पीछे के काम तो करने ही है, पूरे दिन स्टिच में नहीं लगा सकते, तो जितना मैं स्टिच कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है, बाकी मशीन के ऊपर रख दिया है ताकि एज़ इट इज़ मैं कल दोबारा यहीं से स्टार्ट कर दूँ, जो भी मैंने फैलाया था उसको मैं साथ के साथ समेट दे रही हूँ। और आज मुझे मंदिर की भी सफाई करनी थी, तो बस ये करने के बाद में, ये पूरी क्लीन करने के बाद में फिर मैंने मंदिर को भी थोड़ा-सा साफ किया है। और यहाँ लगा दे रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि जब स्टिच करते हैं ना तो काफ़ी सारा फैलारा फैल ही जाता है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। तो देखिए नेक्स्ट डे मैंने इसका ब्लाउज़ भी स्टिच कर लिया था और स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाया है मैंने। और ये भी ब्लाउज़ मेरे पास में ना एक कुर्ती के साथ में सलवार आई थी, तो कुर्ती मैंने स्टिच करा ली थी, सलवार नहीं कराई थी। तो देखिए ये ना ऐसा लग रहा है, उस टाइम पे मेरे पास में ना अच्छा मोबाइल नहीं था, तो वीडियो ना बहुत अच्छे से क्लियर नहीं आ पाई है। और ये मैं नेट लेकर आई थी इसके दुपट्टे के लिए, इसके ऊपर बॉर्डर भी इसमें स्टिच करूँगी, तो और ज़्यादा अच्छा-सा लुक आ जाएगा। फिर मिल रही हूँ मैं आपको उसके भी नेक्स्ट डे। तो यहाँ किट्टू लगा रही है मेरे मेहंदी। पहले क्या होता था कि मेहंदी मुझे भी लगाना आती है और अच्छी खासी मेहंदी लगाना आती है। ये मैं लेकर आई थी, जो कि सासू माँ को देते हैं ना, जो करवा चौथ का जो होता है। तो बस मैं छोटा-मोटा आइटम उनके लिए लेकर आई थी। जो चीज़ें वो यूज़ करती हैं, सिर्फ़ मैं वही लेकर आती हूँ। बाकी का ये है कि जो भी मेरे पास में जैसे होता है कि कभी ₹500 रखती हूँ,
कभी ₹200 रखती हूँ कि जो चीज़ें उनको कम लगती हैं तो वो अपने आप से खरीद लेती हैं। तो ये सारा सामान मैं खरीद कर लेकर आई थी और कल है जैसे कि करवा चौथ मतलब कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ किट्टू ने एक हाथ पे मेरे मेहंदी लगा दी थी और दूसरे हाथ पे आज लगवा रही हूँ। एक हाथ पे मैंने पहले लगवा ली थी, दूसरे हाथ पे आज लगवा रही हूँ। तो उसपे ये है कि आधी मेहंदी किट्टू लगाएगी, ये थाली किट्टू ने ही तैयार करी है। तो आधी मेहंदी वो लगा देगी और मेहंदी मुझे भी लगाना आता है तो फिर मैं भी लगा लूँगी। मैं तो बल्कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे लगा लेती थी पहले और सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा लेती थी। तो मेहंदी लगाने में मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि ना हर एक किसी को ना सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें काम आने ही चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे काम में नहीं आता है दूसरे के ऊपर मतलब मेरा मानना है कि मैं कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। तो ये है मेरे एक हाथ की मेहंदी जो कि कंप्लीट किट्टू ने लगाई है, दूसरे हाथ पे जो मेहंदी लग रही है, तो उतनी मैंने लगा दी है और ये है कि ला अभी बच्ची तो है, तो वो थक जाती है, तो आगे-पीछे उसको मेहंदी लगानी थी, तो ये जो घना वाला हाथ है, उस पे मैंने मेहंदी लगाई थी और जो दूसरा वाला हाथ है, उस पे किट्टू ने लगाई थी। तो किट्टू भी अच्छी खासी मेहंदी लगा लेती है और वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से मैं ऑलराउंडर हूँ ना, उसी तरीके से किट्टू को भी बना दूँ। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। पहले क्या होता था कि जब हम छोटे थे ना तो मेरी मम्मी को ना दूसरों के मुँह देखने पड़ते थे कि कोई मेरे मेहंदी लगा दे, कोई मेरे मेहंदी लगा दे। तो उस वक़्त भी मैं सोचती थी कि मैं थोड़ी-सी बस बड़ी हो जाऊँ, फिर मैं खुद ही मेहंदी सीखूँगी और अपनी मम्मी की मेहंदी लगाया करूँगी। तो उसी तरीके से बस मैंने किट्टू को भी ट्रेंड कर रखा है। तो जी, इधर बनाए हैं मेरे हस्बैंड ने पराठे क्योंकि मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्टेड भी बहुत हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम लोग बता देते तो मैं बाहर से ही खाना ले आता, तो फिर यहाँ उन्होंने पराठे बना दिए थे, जैसे भी वो बना पाए थे। अब ये करवा चौथ वाला दिन है तो अभी शाम के बज रहे थे 5 और बस मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। तो किचन का प्लेटफ़ॉर्म मैंने सबसे पहले क्लीन किया है और यहाँ मैंने अपना खाना-पीना बनाया था और मेरे हस्बैंड को आलू की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो उनकी वजह से मैं कचौड़ी भी बना रही हूँ। और मेरा रहता है कि जब मैं तैयार होती हूँ, उससे पहले खाने-पीने का अपना साफ-सफाई का पूरा काम ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ ये है कि गौरा जी को पूजा जाता है, कैलेंडर मैंने लगा लिया है, वहाँ उनका श्रृंगार किया था। फिर आ गई थी मैं ऊपर रेडी होने के लिए और ये वही लहंगा है जो मैंने सिला था, तो पूरा लुक मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि रेडी होने के बाद में मैं कैसी लग रही हूँ और ये मेरे यहाँ रेंट पे रहती हैं। तो फिर उन्होंने बोला था कि दीदी मैं आप ही के साथ पूजा कर लेती हूँ, अकेले मैं क्या ही पूजा करूँगी? तो मैंने कहा कोई बात नहीं अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगेगा, आ जाओ नीचे। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के पूजा करी, कहानी पढ़ी अपनी। फिर उसके बाद में चंद्रमा निकल आया था तो फिर मैं ऊपर आ गई थी और मेरे हस्बैंड ने पहने थे आज ब्लैक कुर्ते-पजामे और यहाँ बस पूजा पाठ किया मैंने और उसके बाद में जी शेयर करती हूँ मैं आपको अपना पूरा लुक एक्चुअली मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कि आपको मेरा फ्री का सिला हुआ लहंगा कैसा लगा और ये वैसे भी हम महिलाओं का होता ही है कि जितना हो सके यही हमारी बचत होती है। कौन-सा हम जॉब करते हैं जिससे कि हमें सैलरी मिलेगी तो बस ये है कि ये जो अगर मैं इसको स्टिच कराती तो 1000-1200 रुपए तो वो स्टिच कराने के लेता या फिर रेडीमेड लेकर आती तो 5-6 हज़ार का आता लहंगा। तो ये सारे पैसे मैंने बचा लिए ना तो ठीक है, इज़्ज़त भी बढ़ती है। मेरे हस्बैंड बहुत खुश रहते हैं कि इस तरीके का फ़िज़ूल खर्चा कोई भी नहीं मैं करती हूँ। तो यहाँ जी भूख का तो इतना रहता नहीं है, फ़ास्ट के बाद में पानी का रहता है, तो पानी मैंने पी ही लिया है। इन्होंने मुझे खाना खिलाया है, किट्टू ने भी खिलाया है। बच्चों को रहता है कि ना मम्मा सुबह से भूखी-प्यासी हैं, आरू ने भी खाना खिलाया है। लास्ट ईयर आरू यार कितना छोटा था, तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पायल दी थी, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, गोल वाली, राउंड वाली। तो यहाँ जी ये है मेरा लुक, तो बताना कि मैं कैसी लग रही थी और बाकी का फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। ये मेरा लास्ट ईयर का करवा चौथ का पूरा वीडियो मैंने दिखा दिया है। इस साल का मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी क्या है कि ना काम बहुत ज़्यादा घर में चल रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और फिर क्या होता है कि घर गृहस्थी में ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बस मेरा थोड़ा-सा मूड भी ख़राब चल रहा है कि घर में थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है। होता है यार कि ना अब मैं आपको हिंट देती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो पर्सनल होती हैं, उनको शेयर नहीं कर सकते हम सोशल मीडिया पे। तो जो एक लड़की होती है शादी करके जब मायके में मतलब शादी से पहले जब मायके में रहती है, तो माँ-बाप बोलते रहते हैं यार कि इसको तो पराए घर जाना है, इसको तो पराए घर जाना है। जब दूसरे के घर में आ जाती है तो फिर यहाँ पर ये हो जाता है कि भई इसके साथ में क्या ही अपनापन फ़ील करना, ये तो पराए घर से आई है। तो यार लड़की की क्या ही ज़िंदगी है कि मायके में वो पराए घर जाना है तो ये चीज़ उस तरीके से डील किया जाता है, ससुराल में जब आ जाती है तो पराए घर से आई है, तो अपनापन फिर कहाँ मिलेगा
व्यूअर्स को। तो बस वही है कि अब आप समझ ही गए होंगे, बस यही थोड़ा-सा चल रहा है, तो फिर मैं अभी मूड ऑफ होने की वजह से वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। फिर मेरे फ़ोन में भी थोड़ा-सा ना स्पेस फुल वाली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मैं किट्टू के साथ जिस दिन टाइम मिल जाएगा उस दिन है ना अपना पूरा मोबाइल रीसेट करूँगी, जब सारी चीज़ें अपनी लैपटॉप में डाल लूँगी तब। तो फिर 1-2 दिन से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू कर दूँगी। तो ये था जी मेरा करवा चौथ का फुल लुक। तो मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी लास्ट ईयर, और इस साल का तो आप देखोगे ही देखोगे कि मैं इस साल कैसी लगूँगी। वैसे तो ख़ैर चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप